गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है सामाजिक शोध। और सामाजिक शोध के अंतर्गत हमारा ये दूसरा प्रश्न चल रहा है। और प्रश्न है तथ्य पहला और सारणी वाला दूसरा। तो तथ्य खत्म होने के बाद में ही हमारा दूसरा प्रश्न जो बनता है वो सारणी वाला है कि सारणी किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। सारणी की विशेषता बतलाते हुए सारणी के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो हमने सारणी के विषय में पूर्व बता दिया गया है कि सारणी क्या है। अर्थात एक अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से जो सूचना प्राप्त करता है, जो तथ्य प्राप्त करता है, उन तथ्यों को संख्या के रूप में सारणी बनाकर प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वो सारणी है। अर्थात कोई पंक्ति बनाकर या खाने बनाकर या सारणी बनाकर प्राप्त किए गए अंकों को संख्या के रूप में प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी है सारणियाँ। सारणी के बारे में हमने विशेषता बताई थी कि सारणी एक आकर्षक होनी चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति उसको अच्छी तरह से देख सके। दूसरी विशेषता है समुचित आकार होना चाहिए। ना तो सारणी बहुत अधिक लंबी होनी चाहिए, ना बहुत अधिक ही छोटी होनी चाहिए। तीसरी है वैज्ञानिक विधि से निर्मित सारणी वैज्ञानिक विधि से निर्मित होनी चाहिए कि आधुनिक युग वैज्ञानिक का युग है, इसलिए उसको आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से निर्मित होनी चाहिए। चौथा है उद्देश्य के अनुकूल। अर्थात एक सारणी उद्देश्य के अनुसार ही होनी चाहिए। अनावश्यक खाने या स्थानों को या अंकों को इस सारणी के अंतर्गत नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार की ये हमारी जो विशेषता है। और समुचित तुलना की सुविधा, अर्थात सारणी के अंतर्गत अगली जो विशेषता है वो तुलना की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि दूसरी सारणी को हम अटैच कर सकें। और उसके बाद हम बात करते हैं सारणी के प्रकार, द टेबुलेशन ऑफ टाइप। सारणी के प्रकार अर्थ और परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ सारणी के विभिन्न प्रकार बतलाए हैं। मुख्य रूप से सारणी दो प्रकार की होती है उद्देश्य के आधार पर। पहला है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हम सारणी को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक सामान्य सारणी और एक विशिष्ट सारणी। सामान्य सारणी के अंतर्गत एक ही सारणी के अंतर्गत विविध प्रकार की सूचनाएं एक साथ दर्शाई जा सकती हैं। अर्थात सामान्य सारणी के अंतर्गत एक ही सारणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। दूसरा है विशिष्ट सारणी। इस सारणी के अंतर्गत एक ही विषय के संबंध में विविध प्रकार की सूचनाओं एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात एक ही विषय के संबंध में विभिन्न प्रकार के खाने बना करके इस सारणी के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, इसलिए ये इसको हम कहते हैं विशिष्ट सारणी। सामान्य सारणी के अंतर्गत एक ही सारणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचना दर्शाई जाती है, जबकि विशिष्ट सारणी के अंतर्गत एक विषय के अंतर्गत विविध प्रकार की सूचनाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा उद्देश्य के आधार पर सारणी दो प्रकार की होती है, सामान्य सारणी और विशिष्ट सारणी। बात हम करते हैं प्रकृति के आधार पर। अर्थात प्रकृति के आधार पर हम सारणी को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है सरल सारणी। सरल सारणी के अंतर्गत एक ही प्रकार की सूचनाओं को एक साथ तो प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, जबकि जटिल सारणी के अंतर्गत तो इस प्रकार की सारणी में विविध प्रकार की सूचनाओं को एक साथ विविध खाने बना करके प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रही विविध प्रकार की सारणी। लेकिन विविध प्रकार की सारणी के अंतर्गत पुनः हम प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि जटिल सारणी है। जटिल सारणी को पुनः हम भागों में विभाजित करते हैं एकल सारणी, अर्थात एक खाना बनाकर, एक पंक्ति बनाकर और एक सारणी बना करके जब हम अंकों को प्रदर्शित किया जाता है तो वो एकल सारणी कहलाती है। यह रही हमारी एकल सारणी। इसके बाद है दो गुणी सारणी, अर्थात दो खाने बना करके प्राप्त किए गए अंकों को, प्राप्त किए गई सूचनाओं को अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, तो हम उसे कहते हैं द्विगुणी सारणी। अगला जटिल सारणी के अंतर्गत त्रिगुणी सारणी भी महत्वपूर्ण होती है, अर्थात वह सारणी जो सूचनाओं के आधार पर तीन
प्रकार की सूचनाएं, जैसा कि 3 खाने बना करके जब प्राप्त की गई सूचना को अंकों में प्रदर्शित किया जाता है तो वो त्रिगुणी सारणी कहलाती है। और उसके बाद में बहुगुणी सारणी, एक जटिल सारणी का एक विविध रूप है बहुगुणी सारणी, अर्थात बहुत सारे खाने बनाकर प्राप्त किए गए अंकों को जब संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है तो हम उसे बहुगुणी सारणी कहते हैं। यह रहा आज हमारी सारणी के प्रकार, अर्थात पुनः एक बार सारणी के प्रकार। सारणी 2 प्रकार की होती है, एक उद्देश्य के आधार पर और एक है प्रकृति के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य सारणी होती है और एक विशिष्ट सारणी होती है। इसी प्रकार से दूसरा है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर भी सारणी 2 प्रकार की होती है, एक सरल सारणी और एक जटिल सारणी। सरल सारणी में एक ही प्रकार की सूचनाओं को एक ही सारणी के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जटिल सारणी के अंतर्गत विविध प्रकार की सूचनाओं विविध प्रकार की सारणी बना करके अंकों में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो विविध सारणी है। विविध सारणी अनेक प्रकार की होती है। एक तो एकल सारणी, अर्थात एकल सारणी एक खाना बनाकर प्राप्त किए गए अंकों को एक साथ प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो एकल सारणी कहलाती है। द्विगुणी सारणी, अर्थात 2 खाने बनाकर प्राप्त किए गए अंकों को सूचनाओं के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, वह द्विगुणी सारणी कहलाती है। त्रिगुणी सारणी, अर्थात 3 खाने बनाकर प्राप्त किए अंकों में विभाजन करने की जो प्रक्रिया है ये त्रिगुणी सारणी कहलाती है। और उसके बाद में बहुगुणी सारणी, अर्थात बहुत सारे खाने बनाकर सूचना के आधार पर बहुत सारे खाने बनाकर प्राप्त किए गए अंकों को उन्हें हम संख्या के रूप प्रकट करते हैं, वो बहुगुणी सारणी कहलाती है। तो यह रहा हमारा आज सारणी के प्रकार। बाद में हम करते हैं सारणी के लाभ या महत्व। सारणी के महत्व एवं लाभ, उपयोगिता। सूचनाओं का स्पष्ट रूप में समय, धन एवं स्थान की बचत, याद रखने की सुविधा, तुलना करने की सुविधा, स्पष्ट सूचनाएं प्राप्त करना। इस प्रकार से ये है हमारी सारणी के महत्व, अर्थात एक सारणी क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो सूचनाओं का स्पष्ट रूप होता है, अर्थात हम एक साथ ही इसको देख सकते हैं, समस्त सूचनाओं को सारणी के अंतर्गत देख सकते हैं। समय और धन की बचत, अर्थात इसके अंतर्गत सारणी बनाकर प्राप्त हुई सूचनाओं को समय और धन तथा स्थान की भी बचत होती है। अगला है याद रखने की सुविधा। सारणी के आधार पर जो भी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वो आसानी से याद रखे जा सकते हैं। और स्पष्ट सूचना प्राप्त करना, अर्थात सारणी के द्वारा जो भी सूचना प्राप्त होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं और लाने ले जाने की सुविधा। सारणी को लाने और ले जाने में भी सुविधा होती है, इस प्रकार की कोई वो नहीं। तो ये रहा आज हमारी सारणी के प्रकार।